हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ नताशी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि कितना ज़रूरी है कि खुद से प्यार करो, हमेशा प्यार करो। तो जब ये पता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ है तो हम ये कर क्यों नहीं पाते हैं, अपने आप को खुशियों से भर क्यों नहीं पाते हैं, खुद अपनी ही मोहब्बत से नहीं होते रूबरू हैं। बताओ नताशी, ऐसा क्यों है? राकेश, बहुत ज़रूरी सवाल किया आपने, बहुत अहम है सब लोगों के जानकारी के लिए। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हम हमेशा बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप इस समाज में रहते हैं, इस फैमिली या इस परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारे परिवार में ये नहीं होता, लड़कियां ऐसे नहीं बात करती, लड़के ऐसे नहीं हंसते, या रोना नहीं चाहिए लड़कों को, या लड़कियों ने ये अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कितनी अलग अलग बातें होती हैं। अब आपकी शादी हो गई, अब आप ये मत करिए, देखिए हम आपकी मम्मी हैं, हम तो नहीं ऐसे कर सकते अब। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, सोसाइटी की कंडीशनिंग है, फैमिली की कंडीशनिंग है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है। तो ये सारा कुछ जो हमारी लाइफ में हमारे लिए रूल्स बना दिए गए हैं, दिस कंडीशनिंग इज़ द डेंजरस पार्ट। ये जो कंडीशनिंग है ये हमारे लिए सबसे बड़ी अड़चन बनती है, और ये क्रिएट करती है हम सबके लिए एक तरीके का ब्लॉक, एक कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स से होता ये है कि हमारी जितनी भी सेल्फ वर्थ है वो लोगों की वैलिडेशन के ऊपर जाकर रुक जाती है कि भाई मुझे, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा, लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, या मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, या मेरे परिवार को मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मुझसे जो लोगों ने कहा है, हाँ, उसकी वजह से जो है, या मुझे क्योंकि इज्जत से ट्रीट नहीं किया गया है, सो मैंने ये मान लिया है कि मुझे शायद इज्जत की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, आई एम नॉट वर्थ इट, क्योंकि मुझे हमेशा टोका गया है, तुम कितनी मोटी हो, तुम कितने पतले हो, तुम ऐसे बांस जैसे लगते हो, तुम पढ़ाई में बेकार हो, तुम्हारी खाने की आदतें कितनी खराब हैं, तुम ऐसे क्यों, तुम वैसे क्यों। तो ये जितनी भी चीज़ें हम सुन सुन के बड़े होते हैं, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इट एज आवर ट्रूथ। और लेकिन ये सच हमारा सच नहीं है, ये दूसरों का हम पर दबाया हुआ या हम पर धोसा हुआ सच है। आई स्टिल रिमेंबर। सो मेरे ख्याल से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जैसे कि मुझे याद है बचपन में माता जी कोई भी नए कपड़े खरीदने जाती थी तो कहती थी कि कुछ भी दे दो, ये कौन सा अच्छा लगने वाला है, इसे जो पहना दो ये दिखता एक ही जैसा है। एंड दैट काइंड ऑफ रेप्लिकेटेड वेन अब जब मैं जाता हूँ, व्हेनेवर आई गो फॉर शॉपिंग, आई एंड अप बाइंग थिंग्स व्हिच आर विदाउट चूजिंग देम, विदाउट रियली हैविंग टू लुक कि ये मुझ पे कैसा लगेगा, क्योंकि प्रॉब्ली दैट इज सेट इन माय माइंड कि ये तो ऐसा ही लगने वाला है। तो आपकी वो कंडीशनिंग हो चुकी, लेकिन ये कंडीशनिंग को बदलना भी पॉसिबल है और इतना मुश्किल भी नहीं है। पर हम लोग का एक सोच जो हमारी बन जाती है कि अब हम नहीं बदल सकते, अब यही हमारी किस्मत है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारे लिए होता आ रहा है इतने बरसों से, अब हम ऐसे ही ठीक हैं। तो वही चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने काम में। अगर आपको बोला जाए बचपन से कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी ले लूं, लेकिन मैं पोजीशन हमेशा छोटे पे ही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे बोला गया था बचपन से यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अचीव द हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो मैं जॉब, प्रोफेशन, रोल हमेशा छोटे लूंगी, क्योंकि मेरी नज़र में मैं अच्छी पोजीशन, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ के वर्थ हूँ ही नहीं। And we somehow become comfortable to it. Exactly, we become comfortable with it. और वहीं पर जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि हम उसको अपना नज़रिया बना लेते हैं। लाइक आई सेड, यू मेक अदर पीपल्स लाइज योर ट्रूथ। आप दूसरों के कहे हुए झूठ को अपना सच मानकर जब चलने लगेंगे राकेश, तो आप अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। अगर आता भी होगा तो आपको भुला दिया जाता है। And it is so strong that we ourselves start rejecting the idea of self-love. Exactly. तो अगर एक सिंपल सी बात कहूँगी आपसे, अगर आपके हाथ में या पाँव में मान लीजिए एक बहुत ऑब्वियस सी जगह पर चोट लग जाए, ठीक है, और घाव बहुत गहरा हो, और डॉक्टर कहें कि भाई हमने सर्जरी वगैरह कर दी है, लेकिन इसका कोई दाग जाने वाला नहीं है,
या ये उंगली अगर आपकी कट गई है, अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये कटी हुई उंगली आपको लेके चलनी पड़ेगी Right, जिंदगी भर। right. तो आप क्या करेंगे, पूरा हाथ काट के फेंक देंगे क्या? नहीं ना, राइट? सो व्हाट विल यू डू? यू विल लिव विद दैट फ्लॉ। राइट। अगर आपके फेस पे कोई बड़ा सा स्कार है जो आपके बड़े सीरियस एक्सीडेंट से हुआ, आप कितनी भी कोशिश करें वो स्कार मेकअप वगैरह से भी नहीं छुप रहा, आप हर बार शीशे में देखते हैं वो स्कार दिखता है, क्या उससे आपका दिल, आपकी रूह बदल जाती है? क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो आपका एक हिस्सा है, यू हैव एक्सेप्टेड इट। सो सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट बोल लीजिए या सोच बोल लीजिए या आइडिया बोल लीजिए, जो भी बोलते हैं आप, सेल्फ लव is acceptance of self with all our flaws and frailties। अपनी सब कमियों को, अपनी सब कमजोरियों को गले लगाकर जो हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि अरे लोग मेरे इस टूटे हुए हाथ के बारे में क्या कहेंगे या मेरे फेस पे जो दाग है उसके बारे में क्या कहा जाएगा, वो सब भूल जाइए। आपका हिस्सा है, आप अपने हिस्से को अपने से कैसे अलग कर सकते हैं? यानी कि आपका कहना है कि जब मैं आईने में देखता हूँ, सो इट्स नॉट मी हु इज सेइंग कि तुम अच्छे ही लग रहे हो, इट्स माय मदर्स वॉइस दैट इज स्टिल टेलिंग मी कि तुम तो ढंग के लगने ही नहीं वाले। इट्स दैट पर्टिकुलर फ्रेंड जिसने कहा है कि नहीं यार तुम्हारे आईलैशेस अच्छे नहीं है या तुम्हारा चेहरा बिगड़ा हुआ है, या तुम इतने मोटे दिखते हो, जो भी कपड़े पहनते हो इतने हमेशा टाइट कपड़े, तुम्हारे पे कुछ फपता नहीं है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट, बिकॉज़ दिस वॉइसेस आर कंटीन्यूअसली रिंगिंग इन योर हेड, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। अगर मैं मोटी हूँ, अगर मैं बहुत बांस जैसी पतली हूँ, पर मैं हूँ, ये मैं हूँ, मुझे अपने आप को जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं दूसरों के लिए नहीं जी रही हूँ। राइट। अगर मैं अपने लिए जीती हूँ, अपने से प्रेम करके जीती हूँ, तो ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो आई एम लाइक एनी अदर सोफा चेयर कुर्सी। यार क्या बात है कि नहीं? मैंने कि आप कितनी सुंदर कुर्सी है। मैंने टिकटॉक पे ट्रेंड देखा था कि एक लड़की ने कहा कि शी स्टार्टेड बिलीविंग दिस कि आई एम ग्लैमरस, आई एम ब्यूटीफुल, and then from day 2 day 3 she started dressing that way, मैंने देखा है ये, and probably at the end of the month she was looking gorgeous, because you start believing in your own self, right? You have to accept yourself with all your flaws and frailties। अपनी हर कमज़ोरी के साथ अपने आप को अपनाइए। दूसरे अपनाएं ना अपनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको खुद से अपने आप को गले लगाकर अपने आप को एम्ब्रेस करना सीखना। मतलब आईने में देखना और कहना यू आर ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली, यू आर ब्यूटीफुल। सो यू डोंट से यू आर ब्यूटीफुल, मैं आईने में देख के कहती हूँ आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ग्रेसफुल, आई एम काइंड, आई एम ब्लेस्ड। ये एफर्मेशन से लिख के ले लीजिए, बहुत काम करते हैं। बट देन व्हाट इफ वी डोंट फॉलो? नहीं, ये होता क्या है? व्हाट डू वी इनवाइट इफ वी डोंट फॉलो? इफ़ यू डोंट फॉलो, तो आप जो इनवाइट करेंगे रिपीटेड पैटर्न्स, ये चीज़ें बार बार। तो आज आपको एक दोस्त ने कह दिया यार कितने मोटे लग रहे हो, तुम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर कल आप कहेंगे कि अच्छा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना है इसके बारे में, मैं हूँ तो ठीक हूँ। सेल्फ लव नहीं आया है। आप चिढ़ के खिंच के बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है इसको लग रहा है ना, जाने दो। एंड व्हेन आई जस्ट हिट दैट फास्ट फूड जॉइंट, तो मैं और खा लूंगा, बोलूंगा वैसे तो अच्छा लगने ही नहीं वाला हूँ। हाँ, तो मैं 2 बर्गर और खा लेता हूँ, ठीक है। फिर आप जाते हैं अपने ऑफिस में, जब कोई काम आपसे ठीक से होता नहीं, तो आपके जो बॉस हैं वो कहेंगे आपसे कि क्या राकेश, ये फिर से तुमने गलतियां कर दी हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे अरे पर मैं तो काम कर रहा था अपने सेल्फ लव पे, ये क्या हुआ? इसका मतलब आपने काम नहीं किया है। तो वो पैटर्न हर जगह पर लाइफ के हर एरिया में, बिलीव दैट लाई दैट यू आर नॉट दैट गुड एंड योर दैट इज रेप्लिकेटिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो आज आपके फादर ने कहा, कल आपके बॉस कहेंगे, फिर आपकी वाइफ कहेंगी, फिर आपके बच्चे कहेंगे, और वो पैटर्न की तरह रिपीट होगा जब तक आपके दिमाग को एक जोर से ठोकर ना लगे कि राकेश अब तो संभल जाओ यार, अब तो जागो। सुनना सबका है, पर उस सच को मान नहीं लेना है। That's how you break the pattern. हाँ, you break the pattern by listening to your inner voice. And that is always beautiful. It is always beautiful because it comes with your self-awareness. मैं कौन हूँ? And just because we do not have that self-love, is that the reason why we end up attracting toxic people, toxic relationships? Always. And that will be my next question. So ये थे मेरे सवाल, ये आज के थे, लेकिन अगर सेल्फ लव, ये हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वो सोचते क्यों हैं, आखिर बार ऐसा होता क्यों है। सो अगले एपिसोड पे मैं ताशी जी से पूछूंगा कि जो रिश्ते हैं जो ख़राब हैं, जो हम जानते हैं कि लोग भी ख़राब है, रिश्ते भी ख़राब हैं, ये बनते कैसे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी में आते कैसे हैं। तो जब ये पूछूंगा तो आप बताएंगी ना ताशी? बिल्कुल, आप पूछिए, हम बताएंगे।
बताओ ना ताशी। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आस्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो, मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।